कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा तरमीम का मुसवदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास सुबह 11 बजे होगा। सेनेट इजलास के जारी करदा एजेंडे के मुताबिक सेनेटर फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वज़ीर कानून तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरामीम पर अब तक फैसला ना हो सका। इन मुजव्वज़ा तरामीम में अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी शामिल है। हुकूमत की ANP को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सरबराह सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार उन्हें और वज़ीर कानून को दिया है। PTI, JUI, PK मैप और MWM की जानिब से कमेटी इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कमेटी इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में इत्तेहादी जमातों के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं, जिन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में दिए गए इशाये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स का खैर मक़दम किया। कहा, विफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए सब ने कोशिश की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील, पाकिस्तान की सफारती कामयाबियाँ और दुनिया में तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद का नतीजा है। सबकी मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क की माशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालफत करती है। सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में ऐलान। कहा, सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और ख़ुद ही अपने हक़ में फ़ैसले ले लेगी। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अतरकज़ई ने कहा, मुल्कीर तहरीक शुरू कर दी है, हम मुजव्वज़ा तरमीम को नहीं मानते। राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया, हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बोले, 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात का सामना रखते हुए की गई है। आइनी शख्सियात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही हैं। तरमीम के किसी नुक्ते के बारे में तो नहीं सुना, सिर्फ एक नुक्ते के बारे में या एक शिक के बारे में 2 तकारीर सुनी हैं। लिहाजा मैं इससे यही मतलब अखज़ करूँगा कि मेरे इन साथियों ने जो हाउस के उस जानब बैठे हैं, उन्होंने तरमीम के बाकी तमाम नुकात को तस्लीम कर लिया है। अपोजिशन ने तरमीम के सिर्फ अदलिया से मुताल्लिक़ एक नुक्ते पर तकरीरें की। इसका मतलब है कि अपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद का सेनेट में खिताब। कहा, अली जफ़र ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। जज के जोगे के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और उसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। अब ज़रूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनूश रहमान ने वज़ीर आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले दी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसवदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल ना होने के बायस उसे निकालने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। इससे पहले पेश 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन की मौत है। 27वीं आईनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। जिन्होंने इस तरमीम को वोट दिए वो खुद को तारीख में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे सारा अदालती निज़ाम तबाह हो गया और आइन मस्ख हो गया।
ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा, सदर और वज़ीर आज़म को काबिल एहतसाब होना होगा। आप अदलिया का एहतसाब करें, आप इनका इख्तियार लेना चाहते हैं। ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उनका बेटा अगवा हुआ था, उन पर तोहमत लगी थी। आज़म स्वाति ने कहा, ये काला बिल है, आईन व कानून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है। अदलिया का जनाजा निकल रहा है। अब अदलिया नहीं कह सकती कि वो आज़ाद होगी। ये कानून आपको डसेगा। आप एक दिन कहेंगे हमने बहुत बड़ी गलती की। नूरुल क़ादरी ने कहा, हुकूमत जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले करने जा रही है। फैसल जावेद ने कहा, 17 सीट वाले हुकूमत नहीं कर सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा, हुकूमत उजलत ना करे, जो अच्छी तरमीम होंगी हम आपके साथ बैठ कर बनाएंगे। हमारी तजावीज़ पर हमारे साथ बैठा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा है कि आईनी अदालत से मुताल्लिक़ मिसाक़ जमहूरियत की तजवीज़ पर बानी PTI के दस्तखत भी मौजूद हैं। सेनेट में खिताब करते हुए इसाक़ डार ने कहा, 2006 में लंदन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान साइन होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से न सिर्फ बानी PTI बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और असफंदयार वली समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहों ने इत्तफ़ाक़ किया था। नून लीग के अफनानुल्लाह ने कहा कि वो अदलिया जो आइन की धज्जियाँ उड़ाकर आपके साथ सहूलतकारी करती थी वो आपको अच्छी लगती थी। साकिब निसार और बंदियाल अपने दोस्तों को बेंच में साथ बिठाकर फैसले करते थे। क्या वो अदलिया ठीक थी? आइन में तरमीम की बात करते हैं और उसमें कहते हैं ये तजवीज़। दूसरी तरफ जो असल बात होती है, परवेज़ रशीद साहब ने कह दिया, वहाँ आप खामोश रहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। पीपल्स पार्टी के मसरूर अहसन ने कहा है कि अपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करे। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। आप बातचीत के दरवाजे बंद ना करें, मुज़ाकरात से सब रास्ते खुल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने कहा, आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा थी जिसकी बानी PTI ने तायद की थी। पीपल्स पार्टी ने हर मंशूर में आईनी अदालत की बात की। इस तरमीम से अदलिया कमज़ोर नहीं हो रही। इस अदलिया ने मुल्क के वज़ीर आज़म को फांसी दी, उन्हें नाअहल करके घर भेजा। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने का हक़ सिर्फ पार्लियामेंट को है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तुरबत आमद। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी राना सना और दीगर वफाक़ी वज़रा भी मौजूद। वफ़द ने नेशनल पार्टी के सरबरा और रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने डॉक्टर मालिक बलूच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुताल्लिक़ बातचीत की। हुकूमती वफ़द ने वज़ीर आज़म का पैगाम डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच को पहुँचाया। ईरान की पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान सालसी और मसालिहत की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने दोनों ममालिक के कदीम और दोस्ताना ताल्लुक़ात की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को बातचीत जारी रखनी चाहिए। कहा, ईरान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है ताकि दोनों ममालिक में अमन और मसालिहत कायम हो सके। इसाक़ डार ने कहा, अफ़गानिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। इसाक़ डार ने कहा, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम का बरकरार रहना नहायत अहम है। दोनों फ़रीक़ैन ने इस मामले पर राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से भी टेलीफोनिक राबता किया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। तयशुदा दौरानिए के बावजूद अफ़गान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर को पनाह देकर उनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। ये मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या लाताल्लुक़ी का हवाला दिया। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर के मसालिहाना सालसी के मुस्बत इक़दामात को सराहा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालतर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को सफारती महारत और अखलाक़ी बरतरी से संभाल रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने तातुल की वजूहात मंतक़ और शवाहिद के साथ वाज़ेह की।
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासती इदारों के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। बेलम शहर जाते हुए सोशल मीडिया पर कहा, बेलम जंगलों से घिरा हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि फ़ितरत किस तरह तवाज़ुन, सब्र और लचक सिखाती है। फ़ितरत की हिकमत से सीखने को बहुत कुछ है। सरसब्ज़ मुस्तक़बिल के लिए पंजाब का सफ़र जारी है। मरीम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के लिए अपने विजन और इक़दामात पर खिताब करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से मुलाकात करेंगी। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची में नीपा चुरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी रोड तक आज से 30 दिसंबर तक बंद रहेगी। ट्रैफिक को नीपा चुरंगी से अलादीन पार्क की तरफ भेजा जाएगा। K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइन बिछाने के लिए रोड बंद किया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड पर 2.7 किलोमीटर पानी की लाइन डाली जा रही है। रोड को पानी की लाइन बिछाने के लिए बंद किया जा रहा है। KWSSIP हुक्काम का बयान। मंसूबे के दूसरे मरहले में नीपा चुरंगी से हसन स्क्वायर तक काम किया जाएगा। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड एक बार फिर टूट गई। तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया। बोइंग 777 की विंडशील्ड पहली बार जुमेरात को 34,000 फुट की बुलंदी पर टूट गई थी। दौरान परवाज़ जहाज़ में 344 मुसाफिर सवार थे। हफ्ते को मुतासरा तैयारे में नई विंडशील्ड के बजाय एक ग्राउंड तैयारे पर लगी पुरानी विंडशील्ड निकाल कर लगाई गई। पुरानी विंडशील्ड की मजबूती के लिए हाई स्पीड टेप का इस्तेमाल करके जहाज़ को परवाज़ के काबिल बनाया गया था। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज 7वें रोज़ में दाखिल। कौमी एयरलाइन की 9 परवाज़ें मनसूख, 18 ताख़ीर का शिकार। कौमी एयरलाइन की मुल्की बैनुल-अक़वामी 18 परवाज़ें 3 से 10 घंटे ताख़ीर का शिकार। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 15 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में 3 से ज़ायद अफराद के अवामी इज्तिमा पर जमा होने पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। इत्तलाक़, शादी की तक़रीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। चेहरे को ढांपने, गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की सवारी पर पाबंदी। गाड़ियों के काले शीशों पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पहले से पाबंदी है। 5 या इससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा और धरनों पर भी पहले से पाबंदी। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस 30 नवंबर तक लगाई गई। कराची की तारिक रोड पर कस्टम्स का छापा, दुकानों की तलाशी, स्मगल शुदा कपड़ा और दीगर अशिया बरामद। दुकानदारों का एहतजाज, मिनी ट्रक को आग लगा दी, पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग। अमरीकी सदर ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग तनाज़े पर बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और CEO डेबोरा टर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया। BBC पर इल्ज़ामात हैं कि वो अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। दस्तावेजी फिल्म में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को इस अंदाज से जोड़ा गया कि यूँ लगा जैसे वो अपने हामियों से कह रहे हों कि वो उनके साथ कैपिटल हिल की जानिब मार्च करें और शदीद मुज़ाहमत करें। एडिट शुदा प्रोग्राम गुज़श्ता साल अमरीकी इंतख़ाबात से एक हफ़्ता कबल नशर किया गया था। द टेलीग्राफ अखबार ने BBC की अंदरूनी रिपोर्ट लीक की थी। इसराइल हमास जंग कवरेज, ट्रांसजेंडर इशूज़ और ट्रंप तकरीर एडिटिंग तनाज़े पर BBC की जानिब से माफ़ी मांगने का इम्कान है। व्हाइट हाउस ब्रॉडकास्टर को प्रोपेगेंडा मशीन करार दे चुका है। BBC डायरेक्टर जनरल के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने द टेलीग्राफ का शुक्रिया अदा किया।
श्रीलंका के खिलाफ वनडे और 3 मुल्की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हसन नवाज को दोनों फॉर्मेट से रिलीज़ कर दिया गया। उनकी जगह वनडे स्क्वाड में किसी को शामिल नहीं किया गया। फ़खर जमान T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए। वनडे सीरीज़ का आगाज़ मंगल से होगा। आज कौंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम आलमी सकाफती मेले का 10वां रोज़ थिएटर प्ले मुलाकात पेश किया गया। पाकिस्तानी फिल्म दुख्तर की स्क्रीनिंग भी की गई। मेले में मुल्की और गैर मुल्की फ़नकारों ने रक़्स पेश किया। मुल्की नामवर रक़ासा निगत चौधरी ने फ़न रक़्स का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान के अलावा अमरीका, बरतानिया और कोलंबिया के माहिर रक़ास भी जलवा अफरोज़ हुए। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 556वीं जन्मदिन की तक़रीबात जारी। कबड्डी मैच का इनेकाद। कैनेडियन बुल्स टीम के खिलाड़ियों ने कांटे के मुकाबले के बाद UK यूनाइटेड को शिकस्त दी। भारतीय और मकामी यात्री कबड्डी मैच से खूब महजूज हुए। कबड्डी मैच के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर मजहबी उमूर रमेश सिंह अरोड़ा थे। भारतीय यात्रियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने बॉर्नमथ को 3-0 से शिकस्त दे दी। इससे कबल एक और मैच में चेल्सी ने वुल्व्स को 3-0 से हराया, जबकि मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 3-0 से शिकस्त दी। एक्शन से भरपूर इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।